रसिक संत वाणी। ब्रज रज की महिमा, धन्य है श्री वृंदावन। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन के कालीदह के निकट स्थान में रुके थे। उस समय वृंदावन के संत नाभाजी, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा है, ने उस समय वृंदावन में भक्तों का भंडारा किया। तुलसीदास उस समय वृंदावन में ही ठहरे थे। भगवान शंकर ने गोस्वामी जी से कहा कि आप भी जाएं नाभाजी के भंडारे में। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया और नाभाजी के भंडारे में जाने के लिए चल दिए। जब गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो वहां संतों की बहुत भीड़ थी। उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो जहां संतों के जूते चप्पल पड़े थे वो वहां ही बैठ गए। अब संत लोग भंडारा पा रहे थे। पहले जमाने में संत लोग स्वयं अपने बर्तन लेकर जाया करते थे। आज भी वृंदावन के रसिक संत भंडारे में अपने अपने पात्र लेकर जाते हैं। अब भंडारा भी था तो खीर का था। अब जो प्रसाद बट रहा था, वो गोस्वामी जी के पास आए और कहा, बाबा, तेरो पात्र कहाँ है, तेरो बर्तन कहाँ है? अब तुलसीदास जी के पास कोई बर्तन तो था नहीं, तो उसने कहा कि बाबा जाओ कोई बर्तन लेकर आओ, मैं किसमें तोहे खीर दूं। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो देखा बाबा जी वैसे ही बैठे हैं। फिर उसने कहा, बाबा, मैंने तुमसे कहा था कि बर्तन ले आओ, मैं तोहे किसमें खीर दूं? इतना कहने के बाद तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे और वहीं पास में एक संत का जूता पड़ा था, वो जूता परोसने वाले के सामने कर दिया और कहा, इसमें खीर डाल दो। तो वो परोसने वाले ने कहा कि बाबा पागल होए गयो है का, इसमें खीर लोगे? तो गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु भर आए और कहा कि ये जूता संत का है और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में ब्रजरज पड़ी हुई है और ब्रजरज जब खीर के साथ अंदर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज जहाँ पर हमारे प्यारे और प्यारी जू के चरण पड़े हैं। ये भूमि श्री राधा रानी की भूमि है। यदि हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो समझ लेना कि ये श्री राधा रानी की कृपा है, जो हमें वृंदावन आने का न्योता मिला। जो रज ब्रज वृंदावन माही, वैकुंठादिलोक में नाही। जो अधिकारी होए तो पावे, बिन अधिकारी भय न आवे। जय जय श्री राधे।